कुछ नहीं बचा। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए साबिक सफ़ीर हैं डॉक्टर जमील साहब, वो इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जमील, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर जमील, अभी जो सिचुएशन हम लोग देख रहे हैं, आप क्या इसके नताइज लॉन्ग रन में देख रहे हैं जो निकलेंगे? और फिलहाल इजराइल किसी सूरत रुकने में नहीं आ रहा, ये किस रुख को जाएंगी चीज़ें, क्या आपको नज़र आ रहा है? देखिए, इसका पस मंजर तो ये है ना कि इजराइल अपनी हटदर्मी जारी रखेगा, क्योंकि सहूनियत की जो बुनियाद रखी गई 1897 में, उस बुनियाद के तहत सारे काम हो रहे हैं। ये समझना हमारे लिए, मैं समझता हूँ, ज़्यादा मुफीद होगा और हमारे नाजरीन के लिए कि जब 1987 में जब ये फैसला कर लिया गया कि सहूनियत के ज़रिए वो पूरी दुनिया, ख़ास तौर पर ग्रेटर इजराइल का ख्वाब पूरा करेंगे, तो उन्होंने अपना इजराइल को बनाया 1948 में। उसके बाद अब उसकी एक्सपेंशन प्लान हो रही है। गाजा में चले, हमास का एक, उस पर हम तबसरा कर भी चुके हैं, दोबारा मैं चंद लम्हे का तबसरा कर देता हूँ। हमास को दीवार से लगाएंगे तो ये बड़ी दुनिया के वेस्ट भी कह रही है, तो वो क्या करेगा? रिटेलिएट करेगा हमास को, या फलस्तीनियों को दीवार से लगाया गया, उन्होंने रिटेलिएट किया। और हमास के खुद स्पोक्स पर्सन कहते हैं कि हमारा कोई इरादा नहीं था कि सिविलियंस को हम टारगेट करेंगे, लेकिन जब उनके फौजियों ने सिविलियंस को बीच में ले आए, और ये वो सिविलियन है जो कि तकरीबन सेकेंडरी में जैसे आते हैं, उनको हथियारों की तैयारी दी जाती है, अस्करी तैयारी कराई जाती है, तो इन सिविलियंस ने भी, काफियों ने हथियार उठा लिया, जिसकी वजह से वो नुकसान। लेकिन वो तो अपनी जगह पे एक बात है, लेकिन इनोसेंट जानों का हमेशा जहां भी हो उसका तो अफसोस रहता है। अब रहा सवाल हमास को उसके रद्द अमल में, जिस तरह बारूद का ढेर बना दिया गया। आपके नाज़रीन के लिए बताता चलूं, तकरीबन 2000 टन जो है वो बारूद बरसाए गए, यानी कि बम बरसाए गए। और ये बम ऐसे वैसे नहीं है, आप अंदाजा करें कि इतना बस्टर बंकर उसमें हो रहे हैं, इसमें प्रिसीशन बम्बिंग हो रही है। और प्रिसीशन बम्बिंग से भी एक मैं तबसरा करता चलूं कि जो अफगानिस्तान में प्रिसीशन बम्बिंग हुई या इराक में हुई, तो उसमें डिप्लीटेड यूरेनियम इस्तेमाल होता है, जो कई बरस वहां की आबादी को नुकसान पहुंचाता है। आने वाले जो बच्चे पैदा होंगे उन पे फर्क पड़ेगा। अभी मैं आ जाता हूं दोबारा इजराइल हाल में। देखिए डॉक्टर जमील, कहने का मकसद ये है कि ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और ये सब कुछ दुनिया देख रही है, एहतजाज भी कर रही है, लेकिन जालिम है कि वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। अब जंगी जो कवानीन है उनकी भी खिलाफ वर्जी की जा रही है, तमाम उसूलों की खिलाफ वर्जी की जा रही है, और कोई इसमें हम देख रहे हैं कि पेशरफ्त नजर नहीं आ रही कि किसी तरीके से रोका जाए, या प्रेशर जिस तरह भी डाला जा रहा है वो काम नहीं कर रहा। तो फिर इसका हल क्या है आपकी नजर में? आज फिर एक और बात कर लेते हैं आपके चैनल पर, जो कि बातें नहीं हो रही हैं, इसका फलसफा। इसका देखें कि वेस्ट वर्सेस रेस्ट हो गया ये, लेकिन वेस्ट का मतलब ये नहीं कि वहाँ के रहने वाले लोग भी, वहाँ के रहने वाले लोग दर्द दिल रखते हैं, वो बड़े जुलूस जलसे प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं, जिसकी वजह से बाइडन प्रेशर में आके इजराइल को उसने कहा, और कुछ ट्रक गए हैं कल इमदाद के, बहुत कमाटे में नमक के बराबर, तकरीबन 100 ट्रक, जबकि डेली 100 ट्रक जाते थे। आज 24वां दिन है कि ये आग और खून की होली जो वहां खेली जा रही है। तो आपके सवाल का जवाब कि इंटरनेशनल कानून की तो इजराइल धज्जियां उड़ाता रहा है ना। जिस तरह इंडिया ने भी जब से स्ट्रेटेजिक अलायंस यूएस के साथ, अमेरिका के साथ किया, तो कश्मीर में वो भी धज्जियां उससे ज्यादा उड़ा रहा है जो पहले इंटरनेशनल कानून की धज्जियां उड़ा रहा था। तो ये समझने की बात ये है कि अवाम, अमेरिका की बात कर लेते हैं, अवाम जिस लिहाज से बाहर निकल रहे हैं, या यूके के जिस लिहाज से बाहर निकल रहे हैं और प्रेशर डाल रहे हैं। एक वजीर यूके में, उसने फलस्तीनियों के हक में बयान दे दिया, उसको फौरन निकाल दिया गया। यूके की वजीर खारजा, जिसको होम सेक्रेटरी कहते हैं, वो कहती है पुलिस को कि आप नरम रवैया न रखें इन प्रोटेस्टर से जो फलस्तीन की हिमायत में निकाल रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रूलर्स हैं वो एक तरफ, अवाम दूसरी तरफ, और ये खून और कष्ट, आग और खून की जो होली है ये जारी क्यों? डॉक्टर जमील, मुझे क्या बताएगा कि वो मुस्लिम ममालिक जो कि इस वक्त स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हैं, जो खुद को कहते हैं कि जी हम तेल के कुओं के बादशाह हैं, कि हमारे बगैर तो शायद ये निज़ाम चल ही नहीं सकता है, आखिर क्या ये सिर्फ एक स्टेटमेंट तक ही महदूद रह गए मामलात? कोई स्ट्रॉन्ग स्टांस नहीं लिया गया कि आखिर जालिम को भी महसूस हो कि उसको भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है, लिहाजा कुछ बैकफुट पर आए?
क्या वजह है कि वो किरदार नजर नहीं आया जो कि मुस्लिम उम्मा का होना चाहिए था? ये सहमे सहमे, ये डरे डरे से, ये वो लोग जिनका के इंटरेस्ट वेस्ट में हो, वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए मुस्लिम अम्मा की फिक्र तो वो करे ना जिनके इंटरेस्ट और जो वेस्ट की जाल में, मगरिब के जाल में न बुने हुए, अमेरिका बरतानिया वगैरह के, जिनके सारे का सारी प्रॉपर्टीज, सारे के सारे इंटरेस्ट, सारी की सारी वीकनेसेस वो सारे उनके पास ना हो। तो एक तो ये वजह है। दूसरी, इसको आपको ये भी बताता चलूं कि इनके ज़मीर, हमारे मुस्लिम उम्मा के हुक्मरान जो हैं, उनके ज़मीर क्यों नहीं जाग रहे हैं सही मानों में, और वो इंटरनेशनल क़वानीन के मुताबिक ही जागना चाहिए। ओआईसी का चार्टर बजाते खुद एक इंटरनेशनल कानून के तहत बना है, यानी कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के चैप्टर 8 के तहत बना है, जिस तरह यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन और बाकी हैं। तो वो उस चार्टर के तहत बना है। उसके आर्टिकल 1 में ही दिया हुआ है कि फ़लस्तीनियों का साथ दिया जाएगा और उसके साथ उनके स्ट्रगल में, और अल-कुद्स अल-शर्क़ जो है उसको फ़लस्तीनियों का कैपिटल होना चाहिए। लेकिन अपने ही चार्टर की खिलाफ वर्जी, सितम ज़रीफ़ी देखें, और इसका जवाब देने वाला कोई नहीं है, बशमूल हमारे वज़ीर ख़ारिजा के। कोई जवाब देने वाला नहीं है कि आप आर्टिकल 9 के तहत चार्टर जो इसका ओआईसी का चार्टर है, आर्टिकल 9 के तहत सरबराहान सही, का इजराइल इजलास के बुलाएं जंगी जराइम जारी और हैं और इस सारी सूरत हाल में हम यही कहेंगे, बस तशवीशनाक सूरत हाल है। ऐसे में अल्लाह ताला को गैबी मदद हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों की फरमा दे कि वहाँ पर हालात कुछ बेहतरी की तरफ चले जाएँ। अलबत्ता दिल खून की आंसू रो रहा है, अलबत्ता दिल से दुआएं निकल रही हैं और दुआएं असर रखती हैं। इंशाअल्लाह चीज़ें बेहतर होंगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमील, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और मामले पर आपने